तो कांग्रेस की बढ़ती मुश्किलें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल की शिकायत, पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया की तरफ से शिकायत है, जहां आचार संहिता के उल्लंघन का उन्होंने आरोप लगाया है। राजनांदगांव से लोकसभा प्रत्याशी है भूपेश बघेल। बड़ी खबर हम आपसे ये साझा कर रहे हैं। ये कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की शिकायत पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने की है, जहां आचार संहिता के उल्लंघन का उन्होंने आरोप लगाया है। राजनांदगांव से लोकसभा प्रत्याशी हैं भूपेश बघेल। दुर्ग से हितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, देखिए, पहले से ही अंतर्कलह सामने आ रहा था और अब एक बार फिर से सामने आ गया। ये अंतर्कलह काफी ज्यादा उजागर हो रहा है। अरुण सिसोदिया, जिन्होंने शिकायत की है, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर, क्या कुछ जानकारी है? और जो देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार एक के बाद आरोप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ तमाम कांग्रेस पार्टी पर लग रहे हैं। एक नया आरोप पूर्व महामंत्री है अरुण सिसोदिया, उनके द्वारा लगाया गया है। वो स्पष्ट तौर से ये कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहा था। स्लीपर सेल वो शब्द है जो आतंकवादियों द्वारा अपने जो आतंकवादी होते हैं उनको द्वारा उपयोग किया जाता है, जो कि असंवैधानिक शब्द है, अलोकतांत्रिक शब्द है। तो इसी शब्द को लेकर के जो अरुण सिसोदिया है, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को और छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने शिकायत की स्पष्ट तौर से कि ऐसी असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी को लेकर उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक पत्र लिखा है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास एक्सक्लूसिव वो पत्र है और वो एक्सक्लूसिव पत्र हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आपको बता दें, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो भूपेश बघेल है वो दुर्ग की ही पड़ोस की सीट है, राजनांदगांव, वहां से लोकसभा के उम्मीदवार है और उनके ऊपर लगातार अरुण सिसोदिया हमलावर है। उनका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि पिछले 5 सालों में लगातार भूपेश बघेल ने अपनी, हम नहीं कह रहे, यह भूपेश बघेल पर अरुण सिंह सिसोदिया का आरोप है कि 5 सालों तक केवल और केवल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो थी वो भूपेश बघेल प्राइवेट कंपनी बनकर रह गई थी। तो 5000 से ज्यादा पन्नों का पूरा पुलिंदा उन्होंने तैयार कर रखा है और वो अगले सप्ताह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और सचिन पायलट जो है उनसे मिलेंगे, केसी वेणुगोपाल से मिलेंगे और पूरी शिकायतों पुलिंदा वो उनको सौंपेंगे। अरुण सिसोदिया ने यह भी कहा है कि अब ये लड़ाई नकली कांग्रेस और असली कांग्रेस के बीच में आ गई। जी बिल्कुल, और ये लगातार लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया हितेश, तमाम अपडेट्स हमसे साझा करने के लिए। चुनावी समय में अंदरूनी कलह से जूझ रही छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगातार घमासान जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनके करीबियों पर तमाम आरोप लगाने के बाद अब कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया प्रदेश नेतृत्व की शिकायत को लेकर दिल्ली जाएंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ ही केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात करेंगे और शिकायत करेंगे। साथ ही अरुण सिसोदिया छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट से भी मुलाकात करेंगे। अरुण सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को लेकर कहा कि कई जिलों में स्थानीय नेताओं की अनदेखी की गई है। बिल्कुल, इस रूप से देखता हूं कि एक कांग्रेस पिछले 5 वर्षों में प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस हो गई थी, जिसे कि हम लोग भूपेश बघेल प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस के लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता कहने लगे थे और कांग्रेस की मूल विचारधारा से कहीं ना कहीं भटक गई थी। कार्यकर्ताओं का और संगठन का अपमान हो रहा था, तो मैंने वो आवाज बुलंद किया और मैं राहुल जी, खड़गे जी और वेणुगोपाल जी तक इस बात को पूरे दस्तावेजिक प्रमाण के साथ प्रस्तुत करूंगा। और चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया प्रदेश कांग्रेस पर किन आरोपों की शिकायत लेकर दिल्ली जाने वाले हैं। सिसोदिया का आरोप है कि प्रदेश भूपेश सरकार के दौरान 5 साल पार्टी को प्राइवेट फर्म की तरह चलाया गया। वहीं सिसोदिया का यह भी कहना कि कांग्रेस की मूल विचारधारा भटक गई है। प्रदेश में कार्यकर्ताओं और संगठन का अपमान हो रहा है। कई जिलों में स्थानीय नेताओं की अनदेखी हुई है। दुर्ग जिले के 3 बड़े नेता अलग अलग जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही सिसोदिया का आरोप है कि प्रदेश बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल को वॉक ओवर दिया गया है।